सच्ची बताओ भाई, आजकल फ़िटनेस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स झूठ बोलने टाइम बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। बहुत सारे लोग उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अच्छी होती है और लोगों को ऐसा लगता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि अगर वो उनको फॉलो करेंगे, वो जो बोल रहे हैं अगर वही करेंगे तो उनकी बॉडी भी ऐसी दिखेगी जैसा इन्फ्लुएंसर्स को दिख रही है, या एटलीस्ट जब जैसी है उससे बेटर दिखेगी। जनरली होता है क्या कि जब आप किसी की बॉडी देखते हो कि उनकी बॉडी अच्छी है तो आप उन पर जल्दी ट्रस्ट करते हो अगर वो फिटनेस के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। जिन पे आप भरोसा कर रहे हो वो भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोलते हैं। तो उसके कुछ रीज़न से मैंने सोचा और मैंने सोचा कि वो ना क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए। प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। नॉर्मल लोग हैं जो फिटनेस में ज़्यादा नहीं होते हैं या फिटनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी बॉडीज़ देखते हो और आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी और आप भी बहुत जल्दी वैसा बॉडी बनाना चाहते हो या वैसा दिखना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हो। अब होता क्या है कि कुछ बंदे, जब आप वीडियोस देखते हो तो कुछ बंदे बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज बेस्ट होता है, कुछ दूसरे बंदे बोलते हैं ये एक्सरसाइज बेस्ट होता है, कोई बोलता है कि कार्ब्स बिल्कुल भी मत खाओ, कोई बोलता है कि कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट। जो फिटनेस स्टार्ट करे, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इन सब बातों को देख के, अलग अलग वीडियोज़ को देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेनली झूठ इसलिए बोलाते हैं क्योंकि अगर आपका अटेंशन वो ग्रैब करते हैं तो उनको व्यूज़ आएगा और व्यूज़ इक्वल टू मनी। फिटनेस में जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में काम करता है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। फिटनेस बोरिंग है, सच्ची बता रहा हूँ भाई। और वो अटेंशन ग्रैब नहीं करता, वो लोगों को व्यूज़ नहीं देता। जैसे अगर कोई बंदा बोल रहा है कि 10 दिन में 10 किलो कैसे घटा ले, 1 महीने में ऋतिक रोशन जैसी बॉडी कैसे बना ले, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएगा। अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस बताऊँ कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल देना पड़ेगा, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो स्लो ग्रोथ करना पड़ेगा आपको, तो इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग इस पे क्लिक नहीं करेंगे। आपको सच्चाई नहीं बेचते हैं, वो आपको होप बेचते हैं। कोई अगर बता रहा है कि 10 दिन में आप 10 किलो घटा सकते हो, अगर कोई टाइटल देखा अपने वीडियो का तो आप वीडियो देखोगे, उनको एक व्यू मिल गया, आपने पूरा प्रोसेस 10 दिन में किया, बट आप 10 दिन में उतना वेट लूज नहीं कर सकते, वो अनरियलिस्टिक है। या वो कोई ऐसा प्रोसेस बताएंगे जो आप कर ही नहीं सकते, उनको व्यूज़ मिल गए, उनको पैसे मिल गए, आप 10 दिन में वेट लूज करो ना करो, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया में जुगाड़ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करने का जुगाड़ होना चाहिए। अगर हम फिट होना चाहते हैं तो उसका भी जुगाड़ होना चाहिए, उसका भी शॉर्टकट होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका जुगाड़ नहीं होता है, और अगर जुगाड़ हो भी तो वो सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि लोग शॉर्टकट चाहते हैं, सब कुछ जल्दी चाहते हैं, तो वैसे ही वो वीडियोज़ बनाते हैं, वैसा ही वो झूठ बोलते हैं ताकि वो बिके, ताकि उनको व्यूज़ आए, ताकि आप वो वीडियोस देखो और आपको लगे कि 10 दिन में मैं 10 किलो घटा सकता इस बंदे के स्टेप्स फॉलो करके। इन्फ्लुएंसर्स को व्यूज़ चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे चाहिए, उनके व्यूज़ से उनका घर चलता है, जो उनका लाइफस्टाइल है उसको वो मेंटेन कर पाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स फिर सच से पीछे हट के ऑडियंस को वही बेचते हैं जो बिकता है, जो आप देखना चाहते हो। आप लोग शॉर्टकट देखना चाहते हो, वो शॉर्टकट आपको बेचते हैं। बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस आते कहाँ से। आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो, अगर आप फिटनेस में हो तो आप फिटनेस लोगों को फॉलो करते हो, उनको आप देखोगे तो उनकी बहुत सारी अमेजिंग बॉडी होती है और आपको लगता है कि भाई हमारी बॉडी ऐसी कब कैसे बनेगी। फिर वो आपको बताते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में ऐसी बॉडी बना लेंगे, या 3 साल में ऐसी बॉडी बन सकती है, और आप उनको फॉलो करते हो, आप उनके स्टेप्स फॉलो करते हो। अभी तो भाई इस चीज़ का ट्रेंड है कि लोग अपने बायो में 100% नेचुरल, लाइफ टाइम नेचुरल लिखते हैं, बट एक्चुअली वो नेचुरल होते नहीं हैं। उनकी बॉडी देख के समझ में आती है कि वो नेचुरल नहीं है। मे भी हो सकते हैं, बहुत कम परसेंट चांस है, बट अगर मेरे सर पे गन रखा जाए और मुझे बोला जाए कि ये बताओ कि ये नैटी और नॉट है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूँगा कि ये नैटी नहीं है। उनकी टाइमलाइन देख के पता चल जाता है कि वो नेचुरल है, कि कितने साल से वो जिम कर रहे हैं और इतनी जल्दी उन्होंने इतनी बॉडी बना ली, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये नेचुरल पॉसिबल नहीं है। और ये अगर पॉसिबल है भी तो बहुत रेयर केस है, जो कि लाइक लाखों में करोड़ों में एक इंसान के साथ होता है। जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, अच्छी लाइट होती है, उस हिसाब से आपकी बॉडी को दिखाते हैं। अगर मैं अपनी बॉडी नॉर्मल सनलाइट पे आपको दिखाऊंगा, नेचुरल विंडो से लाइट आ रही है और उसमें दिखाऊंगा, तो वो अलग दिखेगी। और अब उसी को मैं इन्हांस करके अच्छी लाइटिंग करके दिखाऊंगा, तो उसी सेम डे का, सेम मिनट का, मतलब कि
अभी आपने बॉडी देखा और 5 मिनट बाद मैं लाइटिंग चेंज करके आपको दिखाऊंगा तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगी। बहुत सारे लोग जिम में पंप होने के बाद फोटोज ले क्लिक करते हैं और वो आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे फोटो मैनिपुलेशन बहुत ही ज़्यादा चलती है, चाहे वो लाइटिंग से हो, चाहे वो फोटोशॉप करके हो। एआई अब आ चुका है तो एआई से ही बहुत सारी इमेज जनरेट होती हैं। जब आप उन फोटोज़ को देखते हो तो आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होते जाते हैं। आपको लगता है कि यस, ऐसी बॉडी 3 साल में अचीव करना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत सालों तक ऐसा मेरे साथ हुआ है कि बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि मैं जिम भी जाता हूँ, और जब मैं बताता हूँ कि मैं इतने टाइम से जिम जा रहा हूँ तो वो सरप्राइज होता है कि अच्छा इतने टाइम से जिम जा रहे हो। ओ, और उनके शक्ल पे दिख जाती है कि दे आर नॉट इम्प्रेस्ड कि मैं 5 साल से जिम जा रहा हूँ और मेरी बस इतनी सी बॉडी है। आई गेस 1 साल से या 6 महीने से ऐसा हो रहा है कि अगर मैं जिम में हूँ, बॉडी मेरी पम्प्ड है, तो कुछ लोग आके मेरी तारीफ कर देते कि आपकी बॉडी अच्छी है, और वो मुझसे पूछते हैं कि कितना साल लगा। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग इस वीडियो को भी देख के कमेंट कर दे कि यार आप भाई आपकी तो बॉडी नहीं है, या आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा तो है नहीं कि आप 6 साल से मेहनत कर रहे हो। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि लोग झूठ इसलिए बोलते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं क्योंकि उनको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप नेचुरली बॉडी नहीं बना रहे हो, आप जब फिटनेस आपने स्टार्ट किया तभी से आप अननेचुरल चीज़ें लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी बॉडी बहुत ईजिली बन जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा जल्दी बिगर होने लगते हो। टेक्निक्स है, न्यूआंस है फिटनेस की, वो सब आप नहीं समझ पाते हो, आपको उतना नॉलेज नहीं होता क्योंकि अब उनकी बॉडी बन चुकी है और अब वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होना चाहते हैं, जबकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो दूसरों की वीडियोस देखते हैं, जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो दूसरी बातें बोल रहा है, वही उस बात को घुमा फिरा के अपने तरीके से बोल देते हैं। ऐसा भी होता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको लगता है कि ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें बोलना चाहिए, इस चीज़ों से क्लिक आएगा या लोग अट्रैक्ट होंगे, तो वही चीज़ें वो बोलते हैं। जब मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था, जब मैं जिम जाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम इतना ज़्यादा यूट्यूब या इंस्टाग्राम नहीं था ऊपर से, और कुछ थे भी तो इंडिया में तो बहुत कम थे, बाहर के कुछ थे भी। आई गेस एथलीन एक्स मुझे याद है, जिनको मैं स्टार्टिंग में फॉलो करता था, और उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, टेक्निक्स, किस तरह से अपने आप को सेफ रख के वर्कआउट करना है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से भी सीखा, बट जैसे जैसे मैं जिम गया, जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उस तरह से मैंने सीखा। सिर्फ वीडियोस देख के मैं नहीं सीख सकता। जब मैं प्लेटो हिट करता था तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मुझे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, मुझे कितना कैलोरीज खाना चाहिए, तब जाके मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुआ, और अब मैं वो नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं, अगर मैं नेचुरल नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आती, मैं प्लेटो हिट नहीं करता, मैं इंजेक्शन लेता रहता, बॉडी बनती रहती। जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज मुझे नेचुरल रह के मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपको मसल्स ग्रो करना बहुत ज़्यादा टफ है, और बोरिंग भी है, स्लो प्रोसेस है। तो अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं होता, ये टफ़ चीज़ें मेरे साथ नहीं होती, ये टफ़ रास्ता मैं चूज़ नहीं करता, तो मुझे इतना नॉलेज कभी भी नहीं होता। जब आप भी नेचुरल फिटनेस स्टार्ट करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता रहेगा, अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा। स्टार्टिंग में तो मुझे पता भी नहीं था कि अननेचुरल बॉडी जैसी कोई चीज़ भी होती है। मैंने सलमान खान को उस टाइम देखा था, जॉन अब्राहम को देखा था, मैंने ऋतिक रोशन को देखा था, आर्नोल्ड को मैंने मूवीज़ में देखी थी, तो मुझे चाहिए था कि हम मैं भी ऐसी बॉडी बना पाऊँ कभी। मैं भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता था जिनके बारे में अब पता चला है कि वो इतना झूठ बोलते थे या उनकी बॉडी नेचुरल नहीं है, उन्होंने भी अपनी बॉडी को अननेचुरली इन्हेंस करा है। भाई सच बात तो ये है कि बेसिक चीज़ें ही काम करती हैं, वो बोरिंग डाइट ही काम करता है, वो बोरिंग एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपकी बॉडी बनाने में, वही काम करता है। एक्चुअल में वही ट्रुथ है। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है और लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल रखना मैटर करता है। ये नहीं कि मैं 3 महीने में बॉडी बना लूंगा, ना कि 6 महीने में बॉडी बनाऊंगा, और ना ही 1 साल में बॉडी बना लूंगा। जैसे जिस तरह से आप हर रोज उठ के ब्रश करते हो, फिटनेस आपका उसी तरह से लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक गोल नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर गोल कंप्लीट करने के चक्कर में हम हमेशा फेल कर जाते हैं कि 1 साल में ऐसी बॉडी बन जाएगी, और जब नहीं बनती है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इस चीज़ से हार मान जाते हैं। आपका गोल ये होना चाहिए कि आज मैं जैसा हूँ उससे कल बेटर रहूँ, इस ईयर जैसा हूँ नेक्स्ट ईयर मैं इसे बेटर करूंगा, और उसके नेक्स्ट ईयर उससे भी बेटर करूंगा। इस तरह का गोल आपको फॉलो करना चाहिए। भाई फिटनेस बोरिंग है, बट बोरिंग चीज़ ही काम करती है। झूठ बोलने से रिजल्ट नहीं आता। आप लोगों को शॉर्टकट नहीं, फैक्ट बेस्ड सिस्टम चाहिए। और आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों करोगे? क्योंकि मैं इंप्रेस करने नहीं आया हूँ। मैं वो बोरिंग बातें ही आपको बताऊंगा जो सच है, चाहे उसकी वजह से मेरे पास कोई एक ही व्यूअर क्यों ना हो, बट अगर वो सच फॉलो करता है, अगर वो सच समझता है, अगर उसको डिफरेंस पता चला कि क्या सच है क्या झूठ है, और उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज होता है मेरे इस बोरिंग वीडियोस की वजह से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि ताकि मैं लोगों को सच बता सकूं। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करना चाहते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई भी सजेशन या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।